अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास फर्स्ट का है, जिसमें हमारा चैप्टर सेकंड है, चांद में परियां रहती हैं। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें शायर जो है जिसने नज़्म लिखी है वो क्या कहना चाहते हैं। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती हैं, सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर ख्वाब दिखाती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। यानी कि ये एक ऐसी नज़म है जिसमें परियों की बात कही गई है। और ये आपको पता है, जो माएँ होती हैं वो बच्चों को अक्सर परियों की कहानी सुनाती हैं, तो कुछ उसी की बात की गई है। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा है जो अपनी माँ के द्वारा कहे गए शब्दों को याद करता है कि जब अम्मी और उसकी बहन कहती हैं कि परियां जो हैं वो चांद पर रहती हैं, तो वो सोचता है कि आज रात में पूरा बाहर बैठकर देखूंगा कि चांद से परियां कैसे नीचे आती हैं और वो कैसा भी उसका व्यू रहता है, वो उसे देखना चाहता है। तो इस नज़म में परियों की बात कही गई है और इसको लिखने वाले जो शायर हैं वो अफसर मेरिठी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज आप समझ सकते हैं कि कैसे इस नज़म में परियों की बात कही गई है। इसके नीचे ही एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, इसलिए इसमें नज़म और जो कहानी है वो बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं खरगोश और चिड़िया। आप देख सकते हो यहाँ पे खरगोश का एक पूरा व्यू दिखा रखा है और यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया दिखा रखी है। चिड़िया और खरगोश आपस में दोस्त थे। चिड़िया जामुन के पेड़ पर रहती थी। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि दो फ्रेंड्स हैं, जिसमें एक रैबिट है और एक स्पैरो है, और जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो एक पेड़ पर है। खरगोश का खानदान भी पास ही रहता था। यानी कि खाली खरगोश जो उसका फ्रेंड था वो अकेला नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी फैमिली भी है। एक दिन खरगोश चिड़िया के पास के साथ अपनी खाला से मिलने गया। यानी कि खरगोश अपने फ्रेंड चिड़िया को लेके गया अपनी खाला के यहाँ। यानी कि यहाँ जो फैमिली में दिखा रहे हैं ये उसकी खाला है। खाला दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। खालू भी खुशी से खड़े थे। खाला ने जल्दी जल्दी खरगोश के लिए रोटी पकाई, चिड़िया को चावल और चने दिए, फिर सबने जी भरकर हलवा खाया। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ कि ये जो खरगोश है जब ये अपनी खाला के यहाँ आया है, तो आप देख सकते हैं उसकी खाला ने रोटी बना रखी है और चिड़िया को चावल और चने दिए। यानी कि उन्होंने उन दोनों का अच्छे से इस्तकबाल किया है। तो कहानी में यही बताया गया है कि कैसे हम जब अपने फ्रेंड्स के जाते हैं तो किस तरह का एहतमाम रहता है, और उनकी फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसकी एक्सरसाइज वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं, जो बच्चों के लिए दी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी है जो आप बच्चों को करवा सकते हो। इसे एज अ वर्कशीट भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट